बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLT पाकिस्तान। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल्चर टेस्ट क्या है, कल्चर टेस्ट क्यों करवाया जाता है। आज की वीडियो के अंदर कल्चर के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। कल्चर टेस्ट देने से पहले कुछ बातों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कल्चर टेस्ट जब भी दें तो कोशिश करें कि पेशेंट को लेबॉर्ट्री के अंदर लेके जाएं। अगर आप पेशेंट को कलेक्शन सेंटर लेबॉर्ट्री के कलेक्शन सेंटर पे नहीं लेके जाते तो घर में जो आप कल्चर का सैंपल ड्रॉ करेंगे उसके लिए आपको ग्लव्स वगैरह और डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप किसी पस का सैंपल ले रहे हैं तो सिरिंज आपकी जो है बिल्कुल डिस्पोजेबल होनी चाहिए और उसके बाद आपने ग्लव्स वगैरह अच्छी तरह से पहने होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यूरिन और स्टूल वगैरह का सैंपल जब आप कल्चर के लिए भेजते हैं तो वो जो कंटेनर आपको प्रोवाइड किया जाता है वो अच्छी तरह से बंद होना चाहिए, सील बंद होना चाहिए और डिस्पोजेबल होना चाहिए। सेकेंडली, जब भी आपने कल्चर का सैंपल भेजना है तो 48 घंटे पहले आपने कोई भी पेशेंट को एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं देना, अदरवाइज़ रिपोर्ट में आपकी रिपोर्ट जो है वो सही नहीं आएगी। अभी बात करते हैं कि कल्चर का सैंपल कौन सी कंडीशन के अंदर ड्रॉ किया जाता है। किसी को कान के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो जल्दी ठीक नहीं हो रही, बाद लोगों के कान जो हैं वो बहना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए भी बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन के लिए कल्चर टेस्ट करवाया जाता है। मुसलसल मेडिसिन के इस्तेमाल से भी अगर गला ठीक नहीं हो रहा तो उसके लिए भी कल्चर टेस्ट करवाया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी कल्चर टेस्ट करवाया जाता है ताकि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा सके और एंटीबायोटिक दे के पेशेंट को ठीक किया जा सके। कुछ कंडीशन के अंदर पेशेंट का CSF यानी का टेस्ट भी करवाया जाता है, जिसके अंदर भी बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन की जाती है और पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी तरह से बलगम का टेस्ट और बलगम का कल्चर फेफड़ों के इन्फेक्शन और गले के इन्फेक्शन और लंग्स का जो सीवियर किस्म की इन्फेक्शन हो जाता है, बाद का TB भी हो जाती है, ऐसे पेशेंट का भी स्पूटम फॉर CS यानी कि कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाता है। गायनी के पेशेंट का भी सर्विक्स टेस्ट करवाया जाता है यूटीआई इन्फेक्शन को देखने के लिए और वेजाइनल इन्फेक्शन को देखने के लिए। गायनी के पेशेंट में वेजाइना के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी HBS टेस्ट करवाया जाता है। जिस्म के अगर किसी हिस्से में भी कोई फोड़ा फिंसी बढ़ जाए तो उसका भी कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जा सकता है ताकि बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन हो सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके। TB के पेशेंट के लिए भी कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।